जैसे हम दोस्तों जैसे कि अभी ट्रेंड चल रहा है कि सारा हर कोई अभी इंडियन आर्मी पे और देशभक्ति मूवीज बना रहा है और इसी ट्रेंड में एक नया एडिशन आ रहा है। वो आ रहा है सिद्धार्थ मल्होत्रा की नई फिल्म योद्धा। योद्धा जिसमें फिलहाल में सिद्धार्थ मल्होत्रा लीड का रोल कर रहे हैं, रोनित रॉय उनके पिता का रोल कर रहे हैं, जिसमें दिशा पाटनी एक एयर होस्टेस का रोल कर रही है और राशि खन्ना जिन्हें हम फर्जी से जानते हैं, जो उस टाइम नेशनल क्रश भी बन चुकी थी, वो रोल प्ले करी सिद्धार्थ मल्होत्रा के लव इंटरेस्ट का। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो डायरेक्टर्स है उनका नाम है सागर अंबर और पुष्कर ओझा। अभी जो इसका जो ट्रेलर लॉन्च हुआ, जो आज ही लॉन्च हुआ है, उसमें मैं आपको बताऊंगा क्या स्टोरी निकल के आ रही है, क्या चीज उसमें अच्छी है, क्या चीज अच्छी नहीं है, और क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। वैसे ये मूवी 15 मार्च को आ रही है, ऐसा कुछ है नहीं, होली से कुछ दिन पहले आ रही है, तो आप प्लान कर भी सकते हैं देखने का। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा इस ट्रेलर से क्या निकल के आ रहा है। जो ट्रेलर है बहुत ही सिंपल सा ट्रेलर है, लेकिन उसमें कॉम्प्लेक्सिटी घुसी है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। स्टोरी उन्होंने बताई है कि जो सिद्धार्थ मल्होत्रा उनके जो पिता होते हैं वो ऑलरेडी आर्मी में है, एक मतलब एलिट कमांडो होते हैं। उनको देख के बहुत इंस्पायरिंग फील करता है बचपन से ही सिद्धार्थ, जिनका कैरेक्टर का नाम अरुण है, और अरुण के पिता की किसी मिशन में डेथ हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। उसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा मिशन को आगे लेके जाता है अपने पिता के, यानी कि वो जाके आर्मी ज्वाइन करते हैं और उसी एलीट कमांडो फोर्स जिनका नाम योद्धा है उसको ज्वाइन करते हैं। उसके बाद वो बहुत सारे मिशंस में जाते हैं और बहुत से थोड़े से हॉट हेडेड है, उनको एक बार मतलब थोड़े से जिद्दी भी है, और एक बार उनको अगर किसी मिशन में डाल दिया तो जब तो वो खत्म नहीं करते किसी भी तरीके से, उस मिशन को कंप्लीट करते ही करते हैं। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती है जिसकी वजह से सिद्धार्थ मल्होत्रा पे कोई इंक्वायरी बैठती है और उन्हें कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद हमें थोड़े से सीन्स देखने को मिलते हैं जहां पे एक जो प्लेन है उसको हाईजैक करा गया। जो थोड़ी सा स्टोरी मुझे समझ में आ रहा है, इसमें 2 डिफरेंट प्लेन्स का हाईजैक का दिखाया गया है। एक है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा फील हो जाते हैं, उन्हें जो टेररिस्ट होते हैं वो कूट के बाहर फेंक देते हैं, कूट के मार के मतलब लात मार कर, और जो दूसरा है उसमें वो फाइट करते हैं प्लेन के अंदर और कहीं ना कहीं उन टेररिस्ट को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये इन्होंने 2 तरह के प्लान कैसे दिखाया। अब ऑफ कोर्स सिद्धार्थ मल्होत्रा इवेंचुअली उनको बचा ही लेगा, ये सब हमें पता ही है स्टोरी में, तो इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा इस मूवी में, इस ट्रेलर में मुझे क्या अच्छी चीजें लगी। जो पहली चीज मुझे अच्छी लगी और जो मुझे सबसे एक्सीलेंट लगी है, जो इसका यूएसपी भी है, वो है सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ मल्होत्रा इस ट्रेलर में बहुत हैंडसम लग रहे हैं, बहुत कूल लग रहे हैं। इसका मतलब वो इतने प्यारे लग रहे हैं एज एन आर्मी ऑफिसर। उनका जो एटीट्यूड है वो पूरा दिख रहा है, कहीं पे भी ओवर मस्कुलर नहीं है, अच्छी हाइट है। मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, मैंने बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स के साथ रहा हूँ, उनको देखा है, और मैं जानता हूँ कि भाई वो उनका किस तरह से लगते हैं, और जानता हूँ कि सिद्धार्थ मल्होत्रा उस रोल में कितने फिट बैठते हैं। वो लीन है और पावरफुल है। इसके साथ जो एजिलिटी एक आर्मी ऑफिसर्स में एक कमांडो में होती है, वो एजिलिटी उन्होंने यहाँ पे दिखाई, बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा है। इसके अलावा इन्होंने जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट इसमें करे, स्पेशली ट्रेलर के एंड में आएगा जो मैं यहाँ पे अभी डालूंगा, वो फाइट सीक्वेंस इतना अमेजिंग है, जहां वो बैक टू बैक 6-7 लोगों को मार कूट रहे हैं, उनको मार रहे हैं, पंच कर रहे हैं, किसी को चाकू घोंस रहे हैं। बहुत बहुत अमेजिंग सीन है। आपको मतलब ये जब थिएटर में देखेंगे तो मजा आ जाएगी। ठीक है, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने ये चीज बहुत अच्छी करी है। मेहनत जो है उनकी दिखती है, उनके ड्रेसिंग सेंस में, उनके चलने के स्टाइल में, उनके एटीट्यूड में, उनके सारे के सारे फाइट सीक्वेंसेस में, चाहे वो लैंड पे हो चाहे वो प्लेन के अंदर हो, बहुत बहुत अच्छे से इंटीग्रेट करे गए हैं। तो ये ट्रेलर का बेस्ट पार्ट लगे हैं मुझे। चीज मुझे इसमें अच्छी लगी, मुझे लगी इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी। माय गॉड, इतना अच्छे इन्होंने सीन्स लिए, इतने अच्छे लोकेशन लिए हैं, चाहे उन्होंने प्लेन के शूट्स करे हो, किसी गांव के करे हो, पहाड़ों के करे हो, बहुत बहुत अच्छे हैं। हाई क्वालिटी माल यहाँ पे यूज करा हुआ दिखता है, चाहे वो यूनिफॉर्म्स हो चाहे वो गन्स हो, बहुत बहुत बढ़िया है। तो प्रोडक्शन के बेसिस पे मैं देखूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। अब प्रोडक्शन के बाद अगर मैं बात करूँ तो मुझे इसका बीजीएम बहुत अच्छा लगा है। इसका जो बीजीएम है, जो ठक 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 ढन 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 इस तरह का जो म्यूजिक चलता जाता है, एक फास्ट ट्रैक म्यूजिक, जो किसी भी सीन की जो ओवरऑल क्वालिटी है उसको बढ़ा देता है। वो जो कहीं ना कहीं थ्रिल होता है उसको बढ़ा देता है। ट्रेलर की स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक बहुत ही अमेजिंग बीजीएम यूज हुआ है, और मुझे लगता है कि इसका जो बीजीएम है इस मूवी की ओवरऑल क्वालिटी को बहुत बहुत ऊपर लेके चला जाएगा। तो ये चीज मुझे इसमें बहुत बहुत अच्छी लगी है। इसके अलावा इसमें जो दिशा पाटनी का रोल है, जो कि एयर होस्टेस का करीब, बहुत खूबसूरत लग रही है। इसमें राशि खन्ना जिनका लव इंटरेस्ट है वो भी बहुत अमेजिंग लग रही है उनके छोटे से रोल में। रोनित
रोहित रॉय की तो एक्टिंग का हम क्या ही कहें, वो हमेशा से बहुत बेहतर एक्टर है और यहाँ भी उन्होंने जो भी उनको काम मिला है वो बहुत अच्छे से करा है। बाकी तो पूरा जो भी हम जो मूवी देखेंगे तब हमें पता चलेगा। और एक जो मैं इसकी तारीफ करना चाहूंगा, इसका जो ट्रेलर इन्होंने क्रिएटर्स ने जिस तरीके से काटा है, उन्होंने बहुत कुछ स्टोरी दिखाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्सिटी देखी है, कहीं ना कहीं एक जो मिस्ट्री है उसको बना के रखा है। ऐसा नहीं कि भाई सबका सब बता दिया खत्म करो, नहीं भाई, वो गलती इन्होंने बिल्कुल भी नहीं करी है। यहाँ पे इन्होंने बहुत कुछ दिखाया भी है और बहुत कुछ छुपाया भी, जिससे आपके अंदर का इंटरेस्ट जो है वो इस मूवी के लिए बना रहता है। तो ये चीज इन्होंने बहुत एक्सीलेंट करी है। अब जो चीज मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी है, जो थोड़ी सी मुझे ऑकवर्ड भी लगती है, बहुत सारी मूवीज में ये प्रॉब्लम लगती है, वो लगी कि इसके ओवर द टॉप डायलॉग्स, बहुत ही बॉलीवुड या डायलॉग है, बहुत ही ऐसे देख के पता चलता है कि यार नेचुरल नहीं। आई मीन आपने यूरी मूवी भी देखी है, राइट, उसके आप डायलॉग्स देखो, आपने आर्टिकल 370 भी देखी होगी, आप उसके डायलॉग सुनो, बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज है आपने, अब चाहे भक्षक देख लो, उसके डायलॉग से बहुत नेचुरल डायलॉग्स निकल के आते हैं। लेकिन यहाँ पे ओवर द टॉप कर दिया है, ये वर्दी कमानी पड़ती है, ये करना पड़ता है, एक योद्धा का जीवन ये होता है, वो होता है, तिरंगे में लिपट के आऊंगा वरना यूनिफॉर्म में आऊंगा, ये सारे बहुत ओवर द टॉप डायलॉग्स, इनकी बहुत ज्यादा नीड नहीं होती है। कई बार ये जो है मूवी के साथ एक डिससर्विस भी करते हैं, तो मुझे उसकी बहुत ज्यादा नीड नहीं लग रही थी। बाकी मैं तो कंक्लूजन में यही कहना चाहूंगा कि मैं ये मूवी देखने जरूर जाऊंगा, आप ये मूवी देखने जरूर जाएगा। आई रियली होप इन्होंने बहुत अच्छा काम करा हो, स्क्रीन पे अच्छा रखा होगा, स्क्रिप्ट अच्छी रखी होगी, और अगर यहाँ पे सबकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो ये मूवी बहुत बहुत बेहतरीन काम कर सकती है। तो यही था मेरा आज का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके जो भी मेरे लिए सजेशंस है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए, कोई फीडबैक है तो इस कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे शेयर भी कीजिए, इस चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, फ्री है, कर लो यार, क्या ही जा रहा है बहुत कम है सब्सक्राइबर वैसे। तो यही था मेरा आज की बात, और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय।